आज के गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर सभी को ढेरों बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व हर वर्ष हम लोग इसी तरीके से आयोजित करते हैं। सभी बच्चों ने अभी बहुत सारे भाषण में सुना कि गणतंत्र दिवस और इस देश की आज़ादी का हम सब लोगों के लिए कितना अधिक महत्व है। ये बहुमूल्य है बेटा, और इसे हमेशा सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना और उसी के साथ साथ हमें अपने जीवन में उन मानवीय गुणों को उतारना बहुत जरूरी है जिसकी कि हमारे देश की संस्कृति की उपज है। हमने बचपन से अपनी संस्कृति में जीना सीखा है, उसी में ढलना सीखा है और उसी में अपना अंत भी देखा है। भारतीय संस्कृति हमेशा से हमारे पूर्वजों, महापुरुषों और बहुत बहुत वैज्ञानिकों की, गणितज्ञों की ये भूमि है और उन गणितज्ञों की, वैज्ञानिकों की, साहित्यकारों की, महापुरुषों की इस भूमि को हम ही आगे बढ़ा सकते हैं। आज के इस गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने व्यक्तित्व का ऐसा विकास करना है ताकि हम दुनिया की नजरों में एक भारतीय है, भारतीय रहें और अपनी सारी संस्कृतियों को समेटते हुए हम उस उत्कर्ष तक पहुंचे जहां पर हमारे देश से पूरा विश्व आज अपेक्षा कर रहा है, उम्मीद कर रहा है। और ये तभी संभव है जब हम ज्ञान के साथ साथ अपने अंदर विनम्रता, शालीनता और अपनी मर्यादा और गरिमा के साथ जीवन जिए। बेटा, ये बहुत बड़ा तर्क होता है। हम अक्सर पाश्चात्य सभ्यता के साथ घुल मिल जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है। हमेशा उस महानता को सजोना है तुमको, उस महानता को तुम्हें आगे बढ़ाना है, उस गरिमा को तुमको आगे बढ़ाना है। तभी हमारा देश विश्व में विश्व गुरु की इस उपाधि जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि हमारे गुण हमारे हैं। उसका हम दूसरे के गुणों को आत्मसात तो कर सकते हैं लेकिन हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। हमेशा अपने को ऊंचा उठा रखो, अपने विचारों से, अपने कर्मों से और अपने देश को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाना अब तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम ही भावी नागरिक हो, तुम ही भावी प्रधानमंत्री हो, तुम ही भावी वैज्ञानिक हो और तुम ही भावी डॉक्टर्स, चिकित्सक, न जाने किन किन पदों पर हम लोगों को आगे दिखने वाले हो। तो आप सभी से यही आशा है कि आप उस उन्नति की उस चरम उत्कर्ष को छू सके जिसकी हम सब ने अपेक्षा की है, हमारे देश ने अपेक्षा की है, आपके गुरुजनों ने अपेक्षा की है, आपके अभिभावकों ने अपेक्षा की है। तो हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को उन ऊंचाइयों तक ले जाएं और उस आकाश तक पहुंचा दें जिसकी कोई भी सीमा नहीं होती है। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगी और आप सबकी इस समय आशीर्वाद रूप में मैं सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस श्लोक को बोलूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।